चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखें। इसको हम दो मेथड से करेंगे। आप देखिए आपको कौन सा अच्छे से समझ आता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है और दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर उस पर 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले 5% की क्या देता है, छूट। छूट किस पर दी जाती है, मार्क प्राइस पर। तो लेट कर लो 100 रुपये मार्क प्राइस है, तो उस पर 5% की छूट देने का मतलब 5 रुपये की छूट देगा। तो 100 में से 5 गया 95 रुपये, तो 95 रुपये क्या आ गया आपका, सेलिंग प्राइस आ गया। सर क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। एक वैल्यू क्वेश्चन में जरूर गिवन होगी, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 500 रुपये, मार्क प्राइस कितना है 500 रुपये। हमारे हिसाब से मार्क प्राइस कितना है सर 100 रुपये। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो 95 से, तो सेलिंग प्राइस आएगा 20 से 20। तो जो सेलिंग प्राइस आया आपका वो आ चुका है 500 गुना, सॉरी 500 नहीं था भाई, एक सेकंड रुपये, 5 था ये सेलिंग प्राइस। यही तो आया 95 गुना 5, यही तो बची है वैल्यू 95 गुना 5। तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ चुका है 95 गुना 5। अब क्वेश्चन को आगे बढ़े। फिर 25% का लाभ कमाता है, कितने का, 25% का। तो फिर एक काम कर लो, 100 रुपये की वस्तु मान लो और उस पर 25% का प्रॉफिट ले लो, तो 25 रुपये का ही प्रॉफिट लोगे आप लोग। तो कितने में सेल करोगे, 125 रुपये में। अब ध्यान से देखिए, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी क्या सर, सेलिंग प्राइस है। तो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस 95 गुना 5, 95 गुना 5। और अपने अकॉर्डिंग अब हमने कितना निकाला सर, 125 रुपये। ध्यान से देखो ना, अगर आप ध्यान से देखो 7 स्लाइड पर, तो ये देखिए हमने जो हमारा जो सेलिंग प्राइस आया था 95 गुना 5, और अब कितना आया हमारे अकॉर्डिंग सर 125 का। ये भी सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर सेलिंग प्राइस रख दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु हमने कितने की लेट किया, 100 की, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई तो कर दो इसको, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 5 से वैल्यू काटो 5, और इससे करोगे 9 चौका 36, 380। 380 इज योर राइट आंसर। 380 इज योर राइट आंसर, यानी कॉस्ट प्राइस 380 आ जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप बड़े इजीली कर सकते हैं। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो फिर हमारे पास देखें, इसे नहीं करना चाहते तो हमारे पास ट्रिक है एक फार्मूला, उस फार्मूले से आप कर ले। फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है फार्मूला। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जब आता है, तो बहुत प्रकार के क्वेश्चन जब बनते हैं ना, ये तब लगता है, ध्यान से देखना, जब आपको डिस्काउंट परसेंट भी गिवन हो और साथ में प्रॉफिट परसेंट भी गिवन हो। ठीक है, डिस्काउंट भी गिवन हो और प्रॉफिट भी आपको गिवन हो, डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट, तब आप लगा सकते हैं। फार्मूला होता है मार्क प्राइस का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपोन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और मल्टीप्लाई करोगे CP यानी कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से। तो ये होता है अंकित मूल्य, 100 प्लस में लाभ परसेंट, 100 माइनस में बट्टा परसेंट, गुणा में क्रय मूल्य हिंदी में। बाकी इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। अब आप निकाल लो मार्क, अंकित मूल्य सर कितना है 500 रुपये। 100 प्लस में प्रॉफिट हो रहा 25% का, तो 125, 100 प्लस में 25 जोड़ोगे 125 बटे 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है सर 5, तो 100 में से 5 गया 95, मल्टीप्लाई में CP जो आपको निकालना है। तो काट लो, 25 पंजा 125, 25 दूनी 50, 20, 5 से कम 5, 5 चौका 20, तो CP आपका बिल्कुल निकल गया। सर कितना निकल गया, 95 गुना 4, 95 गुना 4, तो 9 चौका 36, 380। 380 यूर राइट आंसर, एंड इज यूर राइट आंसर। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते हैं बड़े इजीली अप्रोच से। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, एक दुकान में कमीजें प्राय क्रय मूल्य से 40% अधिक पर बेची जाती है और एक सेल के दौरान दुकानदार सामान्य विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 13,608 में 72 कमीजें बेच देता है तो प्रति कमीज लागत रुपयों में है, आपसे पूछा हुआ है।